अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद काशिफ खुर्शीद। आज एक और स्कॉलरशिप के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज की जो स्कॉलरशिप है ये इंडोनेशिया से है और इस स्कॉलरशिप का नाम है KNB स्कॉलरशिप। इसका जो ऑफिशियल नेम है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अगर उसके तलफ़ुज़ से मुझसे कोई गलती हो जाए तो पेश की माज़रत चाहता हूं। उसका ऑफिशियल नेम है बेइसवा किमित्रान निगारा परखम्बांग स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के तहत इंडोनेशिया रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, ये एक बाय द वे ये एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें एजुकेशन है, इसमें कल्चर है, रिसर्च है और टेक्नोलॉजी है। वो स्कॉलरशिप देती है हर साल 222 स्टूडेंट्स को। और स्कॉलरशिप के तहत वो स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत इंडोनेशिया आते हैं, अपना बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये बैचलर्स, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितनी है। वो है 222 विच इज़ 222। और इसके जो डिवीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैचलर्स की 30 स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स की 162 स्कॉलरशिप्स हैं और PhD की 30 स्कॉलरशिप्स हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके सामने मैं नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस बता चुका हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत इंडोनेशिया की 31 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और उन 31 यूनिवर्सिटीज़ के जो बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कमोबेश 1500 प्रोग्राम्स बनते हैं। तो आप उन 1500 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप स्कॉलरशिप फंडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल द डिटेल्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो भी उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। आप वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी स्टडी कर सकते हैं, देख लीजिए पहले जाकर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद आती है। दूसरा, वहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन भी है, तो मैं आपको वो भी बताता चलूँ कि अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 21 होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं आपकी 35 एज होनी चाहिए, ये मैक्सिमम है। इससे नीचे नीचे आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी एज 40 एंड अबव है तो 40 मैक्सिमम है, यानी कि 41 एंड अबव है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता फॉर द PhD। सो दीज आर द पैरामीटर्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके अंदर आपका अकोमोडेशन, आपका मंथली स्टाइपेंड, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी बुक्स, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप के जो भी क्वालिफाई करेगा उसको 1 साल का इंडोनेशियन लैंग्वेज का कोर्स भी करना होगा साथ साथ। अगर आपका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहाँ पर इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आपका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहाँ पर इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स, टोफल वगैरह देना पड़ेगा। और इससे बचने का और तरीका भी है कि अगर आपका जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश था तो अगर आप वो सर्टिफिकेट भी दे देते हैं तो वो भी काबिल कबूल है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी। और मैंने अपने तौर पे सारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप अप्लाई कीजिए। इसकी जो डेडलाइन है वो है 23 Feb 2024, यानी 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर आप नहीं तो आपका कोई दोस्त स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।